ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा आज मैं अलाउ करूंगा कि कुछ मेंबरान कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज उभारना चाहते हैं, मैं कुछ टाइम आपको उसके लिए दे दूंगा। मगर इसको भाई बैठिए ना आप, यही आदत है आपकी, आप सुनने की आदत नहीं है। तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं कहता हूं जरूर खत्म हुआ तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप जरूर आप नहीं बोलना चाहते, आप बोलना नहीं चाहते। अगर हाउस कहता है कि हमें कोई बहस करने की इजाजत नहीं दी जाए, मैं बंद करूंगा अगर आप नहीं मानते, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर अगर शोर होगा हाँ, तारिका में सब बताया आप क्या कह रहे हैं, बोलिए मत, अब ये भी मत बोलिए। मैं बोलता किसी इशू पर नहीं आज बोला, मैंने जुबान तक नहीं खोली, लेकिन जब आपने ऑनरेबल मेंबरान के जज्बात की कदर करते हुए एक्सेप्शनली एक अपॉर्चुनिटी दे दी तो हमें उसकी तायीद में रहना चाहिए। उस दिन में मेरे जवाब में क्या आया कि रिहैबिलिटेशन में हम पांच मरले जमीन जो है वो लैंडलेस को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंडलेस। मेरा जवाब गंदा सवाल चला। बस आपने सवाल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों की अपनी जमीन चली गई, लैंडलेस का तो गवर्नर साहब को अनाउंस किया बड़ी देर हो गई, वो प्रोसेस चल रहा है। लैंडलेस की मैं बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था जिन लोगों की जमीन पूरी स्लाइड में आ गई, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड थी, चाहे वो रेजिडेंशियल लैंड थी, चाहे वो कैटल की लैंड थी। तो सर इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर उनकी जमीन के बदले जमीन, उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में उनकी जमीन का प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए, सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। उनकी जमीन को स्टेट लैंड बनाते और उनको जिस जगह पे बिल्डेबल एरिया था, जहां मकान बन सकता था, उस जगह पर उसको मकान की जमीन देते। सर ये नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। सर्दी आ गई है, उन पहाड़ों में बर्फ पड़ती है, सर वो लोग कहां जाएंगे? 2 महीने से सरकार सोई पड़ी है। सर ये मानवीय त्रासदी इस स्केल की है कि आज बच्चे, बूढ़े, बीमार सब एक 12 बाई 18 के तरपाल में, 12 बाई 16 के तरपाल में 4 डंडे लगा के बैठे हुए हैं।